छात्राओं, आश्रम व्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले आश्रम व्यवस्था का परिचय प्राप्त किया, सबसे पहले सामान्य जानकारी ली और उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम का अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे गृहस्थाश्रम के विषय में। गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इन तीनों आश्रमों के इसी पर आश्रित रहने के कारण समाज में गृहस्थाश्रम का अत्यधिक महत्व रहा है। यानी गृहस्थाश्रम जो है वो चारों आश्रमों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अन्य तीनों आश्रम हैं वो इसी पर आश्रित हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के बाद गुरु गृह से स्नातक बनकर व्यक्ति गृहस्थाश्रम में विवाहोपरांत प्रवेश करता था। इसमें प्रायः 25 वर्ष के ब्रह्मचर्य के बाद प्रवेश का विधान था। गृहपति व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक आदि विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करता था। सत्य, अहिंसा, प्राणियों के प्रति दया, क्षम, सामर्थ्यानुसार दान आदि गृहस्थ के उत्तम कर्म थे। गृहस्थ के लिए निश्चित कर्तव्य अकर्तव्यों का विधान निर्धारित था। इसमें सर्वप्रथम पति पत्नी के संबंध, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ परस्पर संबंध, समाज के साथ संबंध और नित्य और नैमित्तिक धर्म के कर्मों का समावेश था। इस संबंध में श्रुति का मत है, हे गृहस्थों, जैसे तुम्हारा पुत्र माता के साथ प्रीति युक्त मन वाला, अनुकूल आचरण युक्त और पिता के संबंध में भी इसी प्रकार का प्रेम वाला होवे, वैसे तुम भी पुत्रों के साथ सदा बर्ताव करो। जैसे स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए माधुर्य गुण युक्त वाणी को कहे, वैसे पति भी शांत होकर अपनी पत्नी से सदा मधुर भाषण किया करे। गृहस्थाश्रम के पालन से मनुष्य धर्म का अर्जन करता था, क्योंकि परलोक में सहायता के लिए माता, पिता, पुत्र, भार्या और संबंधी नहीं, प्राणी अकेला ही जन्मता और मरता है। अकेला ही अपने पुण्य पाप का फल भोगता है। केवल धर्म ही उसके साथ जाता है। अतः परलोक में अपनी सहायता के लिए धर्म का उत्तरोत्तर संचय करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति अतिथि सत्कार में अग्रणी रहता था। उन्हें भोजन और आसन प्रदान कर संतुष्ट होता था। इस आश्रम में मनुष्य कई ऋणों से मुक्ति पाता था। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति पैदा होते ही देवताओं, पितरों, ऋषियों और ग्रंथों का ऋणी हो जाता था। इन ऋणों से मुक्ति पाना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य होता था। सभी व्यवस्थाकारों ने देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण की चर्चा की है। मनु ने भी उक्त तीनों ऋणों को पूरा करके मन को मोक्ष, संन्यास में लगाने की बात कही। इन ऋणों से मुक्ति के मूल में भाव यह था कि समाज से लाभ उठाने वाले व्यक्ति अपने देवों, पितरों, पूर्वजों, ऋषियों आदि के प्रति श्रद्धावनत और विनीत रहें तथा कुल और समाज के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखें। लौकिक और पारलौकिक जीवन को सुखी बनाने वाले यज्ञ का करना गृहस्थ के लिए आवश्यक था। वेद का अध्ययन अध्यापन करना, ब्रह्मयज्ञ, तर्पण करना, पितृयज्ञ, हवन करना, देवयज्ञ, प्राणियों को भोजन कराना, भूत यज्ञ और
अतिथि सत्कार नृयज्ञ था। गृहस्थाश्रम का मूल उद्देश्य धर्म, संतान और काम की उपलब्धि था। इसके अतिरिक्त गृहस्थ के पारिवारिक और सामाजिक जीवन को उन्नत करने वाले कर्तव्य भी थे। पुरुषार्थों की पूर्णता, ऋणों से मुक्ति, महायज्ञों का संपादन, पारिवारिक सौमनस्य, भौतिक सुखों की तुलना में आध्यात्मिक सुख की श्रेष्ठता, व्यक्तिगत उत्थान, सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण, मानवीय महत्ता, मानवतावादी जीवन दर्शन की उपलब्धि आदि गृहस्थाश्रम में ही संभव थे। इसलिए इस आश्रम से अनेकानेक नैतिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कर्तव्य संबद्ध किए गए और उनकी उपादेयता और उपयोगिता को सिद्ध किया गया। आज हमने गृहस्थाश्रम पर जानकारी प्राप्त की। छात्राओं, अब हम नेक्स्ट चरण पर नेक्स्ट आश्रम वानप्रस्थ आश्रम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप जो पूर्व में पढ़ाया गया है आश्रम व्यवस्था के संबंध में, उसको पुनः रिवाइज कर लें, देख लें, अच्छी तरह से उसको याद करने का प्रयास करें, लिखकर याद करने का भी प्रयास करें, ताकि आपको लिखने का अभ्यास हो जाएगा और आप उसको किस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं उसका भी आप शब्द सीमा के अनुसार लिखने का प्रयास कीजिए।